Assalamualaikum. Welcome to Physics of the Universe, a platform where you can learn physics from basic to advanced। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में एग्जाम्पल 4.1 को आज हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी बुक में पेज नंबर 126 पर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड ऑफ अ 1400 kg कार अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। The car climbed a 10 degree, a fairly steep at a steady speed 80 km per hour. And part B है the car accelerates along a level road from 90 km per hour to 110 km per hour in 6 seconds to pass another car. Assume the average retarding force 700 Newton on the car is throughout। ठीक है, तो इसके को सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं कि हमें पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, दोनों कंडीशंस के लिए पार्ट ए में भी हमने पावर कैलकुलेट करनी है, पार्ट बी में भी पावर कैलकुलेट करनी है, लेकिन दोनों कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट है। हमें पावर, एक गाड़ी है उसका जो वज़न है वो है 1400 kg, और उसके लिए हमें पावर जो है वो रिक्वायर्ड है। कब? जब गाड़ी जो है वो एक चढ़ाई के ऊपर जा रही है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली जो एंगल बना रही है वो 10 डिग्री बना रही है, और उस टाइम जो उसकी स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी कंडीशन में भी हमें पावर ही जो है वो कैलकुलेट करनी है तब जब गाड़ी स्पीड लगाती है 6 सेकंड्स के अंदर वो 90 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आगे जाती है और एक गाड़ी को पीछे छोड़ देती है। और इन दोनों कंडीशंस में जो आपके पास फोर्स लग रही है, यानी रिटार्डिंग फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो उसको पीछे की तरफ धकेलती है, रेजिस्टिव फोर्स या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो फोर्स जो है 700 न्यूटन है, वो दोनों कंडीशंस में जो है वो गाड़ी पर लगेगी। तो बात आपको समझ आ रही? पहला जो, अच्छा यहाँ पर सर्कमस्टांसेस का मतलब कंडीशन, 10 डिग्री हिल का मतलब जो है ना, 10 डिग्री हिल का मतलब होता है कि वो जो गाड़ी है वो रोड के साथ जो एंगल बना रही है वो 10 डिग्री का बना रही है, हॉरिजॉन्टल एंगल जो बना रही है। क्लाइंब का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, गाड़ी जो है वो एक चढ़ाई के ऊपर जा रही है। अब लेवल रोड का मतलब एक प्लेन रोड पे जा रही है। पहली कंडीशन में वो एक चढ़ाई पर जा रही थी गाड़ी, दूसरे जो है वो कंडीशन में एक प्लेन रोड के ऊपर जा रही है, और उसने दूसरी गाड़ी को 6 सेकंड्स में 90 से 110 किलोमीटर आवर की स्पीड के साथ पीछे छोड़ दिया, और दोनों के कंडीशंस में जो फोर्स लग रही है वो 700 न्यूटन रहेगी। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी दोनों कंडीशन में पावर चाहिए, कितनी पावर गाड़ी को लगेगी वो कैलकुलेट करनी है। जैसे आपको पता है मास ऑफ द कार, अब हमने देख लिया 1400 kg था। इसके अलावा एंगल कितना था? 10 डिग्री था। इसके अलावा रेजिस्टिव फोर्स दोनों कंडीशन में 700 न्यूटन। और हाँ, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में जो स्पीड गिवन थी वो कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 80 स्पीड 80 मल्टीप्लाई बाई किलोमीटर। जो हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। डिवाइडेड बाय आर की जगह आप जो है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो डिवाइड कर लें तो मिल जाएगा आपको 22 मीटर पर सेकंड। दूसरे कंडीशन में एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो मतलब स्पीड ही है। स्पीड कितनी गिवन है? 90 भी गिवन है, 110, दो स्पीड्स गिवन है, इसलिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का नाम देंगे। तो इनिशियल स्पीड का नाम देंगे। इनिशियल स्पीड वी आई पहले कौन सी थी? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 90 एज इट इज़, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, आर की जगह 3600 सेकंड्स। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 25 मीटर पर सेकंड मिलेगा। दूसरा फाइनल स्पीड गिवन थी वो थी 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसे भी 110 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो 30.6 मिलेगा। टाइम कितना लगा था उसे? 6 सेकंड्स लगे थे। और दोनों कंडीशंस में क्या फाइंड करना था? पावर फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, पहली कंडीशन में क्या बताना था कि द कार क्लाइम 10 डिग्री हिल। ठीक है, एट अ स्टेडी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। जब एक कार एक चढ़ाई के ऊपर जा रही होती है तो उसे क्या फेस करना पड़ता है? एक तो ग्रेविटी जो उसको डाउनवर्ड लेकर आती है। ठीक है, ग्रेविटी भी उसको जो है वो रोकती है, डाउनवर्ड लेकर आती है, उस पर वो फोर्स लग रही होती है। दूसरी वो फोर्स जो उसको बैकवर्ड लेकर आ रही होती है, बैकवर्ड जो ला रही होती है वो रेजिस्टिव फोर्स होती है। ठीक है,
गाड़ी एक चढ़ाई पे जा रही है, उस वो फोर्स किसके इक्वल होती है, रिटार्डिंग फोर्स के प्लस ग्रेविटी का वो कंपोनेंट जो से डाउन द स्लोप लेकर आता है, तो mg साइन थीटा आएगा, ठीक है। और क्योंकि डाउनवर्ड लेकर आ रहा है, ठीक है, तो ये एक साइन थीटा का कंपोनेंट एग्जिस्ट होगा अलोंग द वाई एक्सिस, और mg उसका मास और मास ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लें, 700 न्यूटन मास, 1400 kg साइन, और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी की, साइन एज इट इज थीटा 10 डिग्री था, ठीक है, हमने यहाँ से देखा था। उसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व जब आप कर लेंगे तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 2387.3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये भी न्यूटन है और ये भी एक फोर्स है, ठीक है। ये जो फोर्स, ये जो वैल्यू आई है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये भी न्यूटन है। दोनों न्यूटन वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो 3100 न्यूटन आपको मिलेगा। अच्छा, इसको आपने राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ ऐसे करना है कि आपकी जो बुक है ना, इसमें ज़्यादातर 100 और 1000 तक जो है वो राउंड ऑफ करते हैं, वो जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, राउंड ऑफ टू 10, 100 और 1000 इस तरह, ठीक है। अब हमने ये फाइंड किया फोर्स। ये फोर्स हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें पावर फाइंड करनी थी, और पावर का फार्मूला होता है P = FV। तो फोर्स हमारे पास थी नहीं, ठीक है, हमें फोर्स फाइंड करनी थी। फोर्स हमारे पास ये थी, लेकिन ये जो फोर्स थी, जो गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है तो उस पर दो फोर्स लगती हैं, एक रेजिस्टिव फोर्स और एक वो ग्रेविटी का। गाड़ी चढ़ाई के ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लगती हैं रेजिस्टिव और ये ग्रेविटी वाली, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट करके जो फोर्स निकलती है वो फोर्स आएगी। तो पावर = FV, और इसकी जगह फोर्स की जगह ये वैल्यू 3100 पुट करें। और वेलोसिटी पहली कंडीशन में क्या थी, 80 किलोमीटर, जिसको मैंने सॉल्व किया था, 80 × 1000 / 36, तो 22 आया था। इनको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ गई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 6.8, और देखें 1 2 3 4, तो 10⁴ वाट। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 68200 को डिवाइड कर लें, किलो की जगह आएगा 1000, इन दोनों को डिवाइड करें 68.2 किलोवाट आ जाएगा। इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 68, तो यहाँ पे 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 746 वाट के होता है। अब 68200 को लें डिवाइडेड बाय 746, तो 91.4 HP आ जाएगा हॉर्स पावर। अब दूसरे में कि कार एक्सेलरेट करता है, ठीक है, और दो स्पीड्स के साथ 6 पॉइंट इस स्पीड से में था, और इस स्पीड तक जो है उस बढ़ा के उसने 6 सेकंड में दूसरी कार को जो है वो पीछे छोड़ दिया। तो ऑन द एक फ्लैट रोड के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर फोर्स लगी होती है वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, ठीक है, और दूसरा वो एक स्पीड लगाता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, एक एक्सेलरेट किया ना, एक्सेलरेट मतलब स्पीड लगाई, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ दूसरे केस में दो वेलोसिटीज़ थी, एक 25 मीटर पर सेकेंड और एक 30, तो इसलिए हमने VF - VI / T किया। वैल्यूज पुट कर लें तो 0.93 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें न्यूटन का सेकंड लॉ लें, ठीक है। अब जो लेवल रोड पे, एक प्लेन रोड के ऊपर आपके पास एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, ठीक है, और दूसरा आप एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो इसके लिए एक्सेलरेट करें, ठीक है, तो F = ma, जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना जो बॉडी है एक्सेलरेट करेगी। अच्छा, F = ma + Fr, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर लें तो F = 2000 न्यूटन आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक तो आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए भी पावर कैलकुलेट करनी। फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली जो कि 2000 न्यूटन थी, और वेलोसिटी जो थी आपके पास दूसरे केस में 30.6 थी, ठीक है, ठीक है। तो 30.6 पुट कर देंगे, वेलोसिटी पुट कर ली 30.6 जो हमने यहाँ से निकाली थी। ये देखिए ये वाली स्पीड थी उसकी, और इस स्पीड से की उसने, और उसने दूसरी गाड़ी को पास किया, तो 110 वाली हम लेंगे 30.6। इनको मल्टीप्लाई किया 61200 वाट आया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 1234 10⁴ वाट। किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू को डिवाइडेड बाय 1000 करें, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए इसी वैल्यू को 6.61200 को डिवाइड करें 746 यानी कि 1 हॉर्स पावर पे, तो 82 HP आ जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है असाइनमेंट 4.1 करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।